निवास स्थान से निजी वाहनों से शाम 4 बजे। एनी बेसेंट हॉस्टल का परिचय केवल इतना बता देने से नहीं हो पाएगा कि यहाँ बीएड और एमएड के छात्र रहते हैं। ये संगम है सभी फैकल्टीज़ का। यहाँ आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा, शास्त्री, बीटेक, एमए, एमएससी, एमकॉम, एम फार्मा, आचार्य, एमटेक, पीएचडी, शादीशुदा, तलाकशुदा, घर से फरारशुदा हर तरह के किशोर मिल जाएंगे। अगर आप किसी ट्यूटर की तलाश में हैं तो आपकी वो खोज भी यहाँ आकर पूरी हो जाएगी। बिना ऑन फीस का ट्यूशन ब्यूरो है ये, हर विषय के ट्यूटर मिल जाएंगे। और अगर आप लड़की वाले हैं तो ससम्मान कहती हूँ कि बहुत प्रतिभावान ऊर्जावान छात्र रहते हैं यहाँ, 21 से लेकर 32, 35, 40 साल तक के। अगर आप पालने से पूत के पांव पहचानने में सक्षम हैं तो ले जाइए, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद किसी भी प्रतिभावान को खरीदना कॉस्टली पड़ेगा। यहाँ के माहौल की बात भी बता दें, जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा हॉस्टल तो बीएचयू के मेन कैंपस में भी नहीं है। अगर बाहरी तौर पर देखा जाए तो ध्यान भटकाने वाला कोई साधन नहीं है। हॉस्टल की दीवार से सटकर एक तरफ प्राइमरी सीएचएस है और सामने एक अखाड़ा जिसमें कुछ गायें हैं और एक स्कूल भी चलता है। वहीं दूसरी तरफ रही सही एक 4 मंजिला इमारत है जिसे देखकर लगता है कि यह भी किसी योजना द्वारा लीज पर लोगों को दी गई है। और इस इमारत के लोग भी खिड़कियों और हॉस्टल की तरफ खुलने वाले अपने अपने दरवाज़ों पर बहुत कम ही आते हैं। शायद एक ही हॉस्टल को बिना हिले डुले वर्षों से खड़ा देख उनका भी मन भर गया है। हॉस्टल के पीछे क्या है, ये बहुतों ने बिना देखे ही अपना बीएड पूरा कर लिया, क्योंकि हॉस्टल के महान पूर्वजों की करतूतों की खुशी में हॉस्टल की छत पर जाने का चैनल हमेशा ताले की मोहब्बत में होता है। कर्मचारी से चाबी लेने का दुस्साहस इसलिए नहीं होता कि न जाने कौन आपके कंधे पर रखकर गुलेल चला दे और आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र फटा हुआ पाएं। यहाँ की सुबह भी अनजाने में ही विशिष्ट हो जाती है। आप यहाँ बिना अलार्म के ही जग सकते हैं। रूट डाइवर्जन होने से लंका से कैंट जाने वाली गाड़ियों को हॉस्टल के सामने से गुजरने वाली संकरी सड़क पर धकेल दिया जाता है और वे एक दूसरे से आगे निकलने के प्रयास में अपने अपने भोंपुओं का सिर पकड़ दबाते रहते हैं। यहाँ की सुबह की एक और ख़ास बात जो एक बार उठकर फिर से लड़कों को दोबारा सोने की वजह देती है, वह है कमरों के बाहर झाड़ू लगाने वाले भैया के गाने और सीटी की आवाज़। भैया कुमार सानू के गाने बड़े चाव से और धुन में गाते हैं। एक ऐसी लड़की थी और उनकी सीटी से निकलने वाली मोहब्बतें, फिल्म के गानों की धुन और सबसे स्पेशल तो तुम्हें अपना बनाने की कसम खाने की धुन तड़के जागने वालों को वापस सोने की कसम खिला देती है। लड़के सोते ही सपनों की दुनिया के उन दरवाज़ों की डोरबेल बजाने लगते हैं जिनमें वे जीवन भर रहना चाहते हैं। डॉ एनी बेसेंट हॉस्टल में सुबोध जी के 2 दोस्त हैं जो उनको बहुत प्यारे हैं। मतलब कि वे उनको गरिया सकते हैं, गुस्सा नहीं होंगे, इतना मानते हैं। लेकिन सुबोध जी ने एक सीमा खींच रखी है कि मेरे पास माँ है और बहन, राखी बांधी है यार, इनको कुछ गलत नहीं कहना है। उनके नाम हैं अष्टावक्र और ज्योति प्रकाश। इन नामों के पीछे भी कारण है। अष्टावक्र हिंदू संस्कृति में ऐसे मुनि का नाम है जिनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। अब कौन ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बेटे का ऐसा नाम रखना चाहेंगे। ये नाम पड़ा अष्टावक्र जी के स्वभाव के टेढ़ेपन के कारण। उनके कक्षा 9वीं के अध्यापक ने बोर्ड फॉर्म में बिना उनसे पूछे यही नाम भर दिया, कारण कि उन्होंने 1 साल के भीतर भीतर उनको स्कूल के बाहर 4 बार देखा था। ये अलग बात है कि इस बात से गुस्सा होकर वो 4 बार और पहले से भी ज़्यादा कायदे से देखे गए। ज्योति प्रकाश तो बहुत ही मॉडर्न लड़के थे, मतलब कपड़ों के मामले में। इनके माता पिता की लव मैरिज थी। इनके पिता का नाम प्रकाश और माता का नाम ज्योति था।
जिनके प्यार के फलस्वरूप ज्योति प्रकाश हुए। ये कहने की बात नहीं कि नाम प्रकाश से शुरू होगा या ज्योति से। इस पर बात बहस होकर प्यार थोड़ा कम होना शुरू हो गया था। ज्योति प्रकाश जी की चचेरी बहन की शादी अष्टावक्र जी की एक बहुत दूर की दीदी के लड़के से हुई थी, मतलब अष्टावक्र जी के भांजे से। नोट, यह दूरी किलोमीटर में नहीं थी, लेकिन भांजे साहब अष्टावक्र जी से उम्र में 7 बरस बड़े थे, जिससे भांजे को भी भैया ही कहना पड़ता था। छूट बस इतनी थी कि पावलगी नहीं करनी पड़ती थी। पर अब अष्टावक्र भी अपने भांजे को भैया बोलकर खुशी से ज्योति प्रकाश को साला कहने का मौका भुना लेते थे। ये बात ज्योति प्रकाश को ज़रा भी पसंद न थी, लेकिन करते भी क्या, जीजा के घर का आदमी है। जीजा जहाँ जी को, मतलब अपने मन को कहीं और जाने को कहकर पहुँचते हैं। अष्टावक्र ने सुबोध जी को जबरन तैयार करके ज्योति प्रकाश के मज़े लेने की एक योजना बनाई। तुम्हारे गांव में मेरे एक भाई की शादी हो रही है ज्योति। ज्योति प्रकाश भौंचक्कियाते हुए बोले। अच्छा, कब, कहाँ, किसके यहाँ? अभी तो देखो बात शुरू हुई है, कोई राम जी करके हैं। सुबोध जी राम शब्द पर जोर देकर रुकते हुए कि आगे की योजना के कुछ क्लू मिल जाएं। अरे रामाचल जी क्या, या राम भरत जी? सुबोध जी योजना में आगे का रास्ता मिलने की खुशी के बाद बोले। हाँ, रामाचल जी ही नाम है उनका। ज्योति बेवजह खुश होते हुए बोले। अरे यार, वो तो मेरे ताऊ लगते हैं। सुबोध जी थोड़ा रुक रुक कर आगे का हिंट लेने की सोचते हुए बोले। अच्छा, हाँ तो उनके घर ही तो है। ज्योति ने पूरा बायोडाटा देते हुए कहा। हाँ हाँ, सुरभि दीदी की होगी, साइंस कॉलेज से MSc कर रही हैं। सुबोध जी मौका भुनाते हुए बोले। हाँ हाँ, भैया बता रहे थे कि लड़की MSc कर रही है। अष्टावक्र की एंट्री ज्योति की लगभग सारी उत्सुकता और रोमांच को खत्म करते हुए बोले। अबे ससुरे ज्योति, लगता है कि तुम भर क्लास के साले ही बन जाओगे। कब है शादी? अष्टावक्र की बात को काटने की कोशिश करते हुए बोले। अरे गर्मी में होगी और का। अष्टावक्र मोर्चा संभालते हुए। अपने यहाँ तो जब सबकी छुट्टी होती है तो दूल्हे राजा की ड्यूटी लगाई जाती है। अष्टावक्र चिल्लाते हुए बोले। तुम्हारा तो भाग्य पलट गया रे सुबोधवा। सुबोध जी कुक्कुर माफिक लार टपकाकर मुस्काते हुए बोले। क्या हुआ, कौनो लड़की पूछ रही थी क्या मेरे बारे में? अष्टावक्र एक सांस में सब बताते हैं। अरे नहीं रे पापी, तुम्हारा नाम प्री इंटर्नशिप में लड़कियों के साथ जाने के लिए आया है। सुबोध जी चमकती आंखों से देखते हुए बोले। अच्छा, तो क्या मेरा गर्ल्स में हुआ है? अष्टावक्र समाचार समाप्त करते हुए बोले। नहीं गुरु, रणबीर में हुआ है। बॉयज में तो केवल लड़के जाएंगे और गर्ल्स में केवल लड़के, लेकिन कुछ लड़के और लड़कियां साथ में रणबीर जाएंगे 7 दिन के लिए। पार्टी दूंगा भाई, घबरा मत। अष्टावक्र निराश स्वर में बोले। हाँ ससुरे, जला रहे हो, हमें बॉयज मिला है तो। ज्योति प्रकाश अपनी नई शर्ट को तमीज से रखते हुए बोले। तुम दोनों कैसी वहशीपन की बात कर रहे यार? अष्टावक्र विलेन टाइप मुस्कान देते हुए बोले। तुम नहीं समझोगे रे प्यार की पैदाइश, अपने पापा से कुछ सीखते क्यों नहीं हो बे? सुबोध जी एकदम चमकते हुए बोले। इसे अब चपो तो मत, कल तुम्हारी यही नई शर्ट पहनकर जाएंगे हम। का मेंढक, तुम वो यही ये होगा। ये क्या कहती हो यार तुम? हम जानबूझ के थोड़े ना कूदते हैं पानी में। अब जब हम तुमको हमेशा वही ये काम करते देखते हैं तो का कहें। अच्छा चलो, अब नहीं कूदेंगे यार। सुबोध जी नकली सहानुभूति पाने की कोशिश करते हुए बोले। हाँ, मुझे भी यही मिला है निरीक्षण करने के लिए, पर अच्छा नहीं लग रहा यहाँ थोड़ा भी। सब दोस्त CHS बॉयज में है, न जाने क्यों मुझे ही ये दे दिया। अच्छा बेटा, बड़का दोस्त बन रहे हो, मालूम है हमको। कल पार्टी दिए हो तुम हॉस्टल में रणबीर मिलने का। सुबोध जी पकड़े गए चोर की तरह मिमियाते हुए बोले। अरे नहीं नहीं, कौन बोला? वो तो बर्थडे का बाकी था तो दिए थे। हाँ हाँ, ये क्यों नहीं कह देते कि जब तुम पैदा हुए थे तो अपने हाथ से मिठाई नहीं बांट पाए थे, वही पार्टी दे रहे थे। रोली बात पूरी करके ठठाकर हंसती हुई बोली। कुछ दिनों बाद ज्योति प्रकाश ने बताया कि रामाचल चाचा इस बार गांव में मिले थे, लेकिन हम उनसे ये बताना भूल गए कि जिस सुबोध के यहाँ शादी हो रही है वो मेरे साथ ही पढ़ते हैं।
लेकिन उन्होंने बुलाया है शादी के एक हफ्ते पहले ही। अचानक मिले इस क्लू से अष्टावक्र बहुत खुश था, लेकिन सुबोध जी बहुत दुखी हुए कि अष्टावक्र अब इस झूठ को और आगे बढ़वाएगा। अष्टावक्र हंसते हुए बोला, ज्योति, अब तुम आज से ही सुबोधवा को जीजू कहना शुरू कर दो। ज्योति फिल्मी मोड़ में बोला, सुबोध यार, हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। अष्टावक्र प्रोफेसर मोड में बोले, अरे गजब ढाते हो दीदी, तुम्हारी सुबोधवा की भौजी लगेंगी। अब जीजू नहीं कहोगे तो गाली सुनोगे। मालूम है, जीजू शब्द जीजा जी को काट छांट कर तुम्ही शर्मीले लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। कितना छोटा शब्द तो है यार जीजू, शुरू नहीं हुआ कि खत्म, एकदम शीघ्र पतन माफिक। जल्दी में बोल दो तो जिससे कह रहे हो उसे भी पता न चले। तुम चुप रहो अष्टावक्र। ज्योति अष्टावक्र से सुबोध जी की ओर मुड़ते हुए बोले, यार कल दीदी की मंगनी है पटना में, पर पापा कह रहे हैं कि मत आओ, वो है ना। भला ये क्या बात हुई? अष्टावक्र सकपकाकर सुबोध के कुछ कहने से पहले बोला, हाँ गुरु, सुबोधवा भी जाएगा। इसके भैया ऐसी 2 टियर का टिकट भेजे हैं, वहां एक होटल में है ना। कोई बात नहीं साले साहब, आपके जीजू जाएंगे ना, सब फोटो ले आएंगे ये। सुबोध जी के यार दोस्त भाग दो। खिलखिलाते हुए ज्योति पहुंचे कि उनके पापा मान गए हैं, पटना निकलना है अभी तुरंत, और ये भी पूछा कि कब ट्रेन है उनकी। अष्टावक्र की अनुपस्थिति में सुबोध जी मामला संभाल नहीं पाए, पकड़े गए और उन्होंने खुशी खुशी सच बताकर हल्का महसूस किया। सुबोध जी का बोझ इतना हल्का हो गया था कि वो अष्टावक्र को ये बताना ही भूल गए कि उन्होंने ज्योति प्रकाश से सब सच सच बक दिया है। इधर ज्योति पटना से बनारस आए तो मंगनी की खुशी में पुरानी बातों को थोड़ा भूल से गए थे, पर तभी अष्टावक्र आदतानुसार फिर शुरू हो गया। उसे तो सुबोध जी द्वारा बके जाने की सूचना थी नहीं। तब कुछ ऐसा हुआ जो इनकी दोस्ती में पहली बार हुआ था। शाम में रूम में मिलने पर अष्टावक्र आदतानुसार छोड़ते लपेटते हुए बोला, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था यहां ज्योति तुम्हारे बिना। सुबोधवा तो एन वक्त पर तबीयत खराब हो जाने से नहीं जा पाया। ससुरे को कंधा पर टांगकर हेल्थ सेंटर ले गए। पता नहीं का खा लिया था, हग हग के कमजोर हो गया एक ही दिन में। और बताओ तुम्हारा कैसा रहा पटना में? तुम्हारी दीदी का मस्त लग रही थी बे। हमने देखा सुबोधवा के भैया ने फेसबुक पर फोटो पोस्ट की थी, मतलब एकदम बवाल है बे। इसी बात पर ज्योति प्रकाश ने पछताते सुबोध जी को देखा और तमतमाकर अष्टावक्र पर धाए धाए 7-8 चप्पलें चिपका दी। और फिर माहौल निःशब्द हो गया। ऐसा गुस्सा ज्योति को शायद पहली बार आया था। बीएड की कक्षाएं 2 भागों में चलती हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों ही कक्षाओं में लगभग समान लड़के लड़कियां हैं। कहने का मतलब है एक लिखा पर एक लिखी। असंतुलन तो वो लिखे फैला देते हैं जो 2 या 2 से अधिक बिजनेस करने लगते हैं। और हाँ, इसमें कुछ लड़कियों का भी योगदान है जो या तो बहुत पढ़ाकू हैं, समाज से कोनो संबंधे नहीं है, या फिर जीजा के छोटका भाई, मामा के सारे का लिका। नहीं तो अगर रिश्तेदारी से बची हो तो बचपन से साथ पढ़ने वाले पक्के वाले पुरुष मित्र के चक्कर में गड़बड़ कर देती हैं। थोड़ा बहुत समायोजन तो बस वही लड़कियां करती हैं जो एक साथ 2 लड़कों को घाट घुमा देती हैं। एक वीरांगना है सुप्रिया रावत जी। वे तो पहले ही दिन पीछे पीछे घुरियाने वाले लड़के को बता देती हैं कि देखो मेरे पहले ही 3 बॉयफ्रेंड हैं, पर मुझे यहाँ एक और बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने इस समाज सेवी होने को तर्कसंगत साबित करने के लिए कहती हैं कि देखो भाई, परीक्षा में अगर उत्तर देने के लिए मिले 4 विकल्पों में से एक सही हो सकता है, तो वैसे ही 4 बॉयफ्रेंड रखा जाए तो हो सकता है एक काम का निकला। उनकी एक शर्त होती है कि अगर आप उन्हें बाहर कहीं दूसरे वाले या तीसरे चौथे वाले विकल्पों के साथ देखें तो चुपचाप कल्टी मार लें। आसपास घुमरियाएं नहीं, न ही दूर से घूरें। धैर्य रखें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। भैया लोग, उनके आशिकों में बहुत टफ कंपटीशन रहता है, एकदम एसएससी मल्टीटास्किंग माफिक। खैर, हमारे सुबोध जी सेक्शन ए के छात्र हैं
और महाभाग्य से सेक्शन 1 की कक्षा से रणबीर संस्कृत विद्यालय जाने वाले वही एकमात्र लड़के हैं। बाकी तो सब सेक्शन बी के लड़के हैं और शेष 3:2 के अनुपात में लड़कियां ही हैं। सुबोध जी के लिए खास बात यही है कि रोली भी वहीं है। वैसे तो रणबीर संस्कृत विद्यालय भेजे जाने का उद्देश्य बहुत ही नेक है, भले ही सुबोध जी भूल गए हों। बीएड द्वितीय वर्ष में प्रैक्टिस टीचिंग के लिए इन लोगों को रणबीर में ही भेजा जाना है, इसलिए इस साल एक सप्ताह उस विद्यालय के शैक्षिक, भौतिक, आध्यात्मिक वातावरण को जानने के लिए भेजा गया है। सुबोध और रोली का टच। रोली सुबोध जी से बोली, हैप्पी बर्थडे मेंढक। अरे यार, कम से कम आज तो इज्जत दे दो। रोली हंसती हुई बोली, अरे गजब बात करते हैं चौबे जी, आज आपका जन्मदिन है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम आपको अपनी इज्जत क्यों दे दें? सुबोध जी घबराते हुए बोले। अरे पगला जाऊंगा मैं। रोली खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, नहीं, पगला क्या जाओगे? हाँ बोलो, चांस मार रहे थे। अभी बताते हैं सबसे कि चौबे जी हमारी इज्जत लेना चाह रहे थे। सुबोध जी रुआं से होकर बोले, अरे तुम्हारे घर भाई भतीजा है कि नहीं? आज तो मेरी इज्जत ना लो। सुबोध जी लगभग रोते हुए बोले, जन्मदिन है आज मेरा। अरे कभी अखबार में पढ़ा है कि इतनी लड़कियों ने मिलकर एक लड़के की इज्जत लूटी। आश्वस्त रहिए चौबे जी, ये सब साले लड़कों का काम है। रोली गर्मजोशी से सुबोध जी को गले लगाकर कसकर उनके कानों में बोली, हैप्पी बर्थडे मेरे इज्जतदार दोस्त। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। अरे शेक्सपियर की औलाद, धन्यवाद बोलने में क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? फिल्मों जैसे तुम्हारी भी दिल की बात अंग्रेजी में ही निकलती है क्या? सुबोध जी रोली की बाहों में फंसे फंसे बोले, यार सब लोग देख लेंगे, छोड़ो ना हमें। रोली सुबोध जी को अपने से दूर ढकेलती हुई बोली, जाओ जाओ, गगरी में छुपाकर अपनी इज्जत बंद कर लो। मतलब देखो, लड़की गले लगाई है और शर्म इनको आ रही है। बहुत शर्माते हो यार तुम। और कौन कौन से रंग जुड़े हैं बनारस की गलियों में, ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड नॉवेल्स पर।